शफा का दर है, दुआ का घर। आज एक्साइटेड हैं आप आज के कलाम के लिए? आई नो ये जो हमने सीरीज शुरू करी जजमेंट डे की, आज उसका लास्ट हम आज इसको सीखेंगे। और मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मीठी बातें तो सबको पसंद आती हैं, पर आप सब ने बड़ा इनकरेज किया कि जब कुछ सख्त बातों को भी हमने सीखा और आप खुदावन से और ज़्यादा प्यार में बढ़े और उसकी बातों को अपने दिल के अंदर बसाया। खुदावन बहुत ब्लेस करे। द जजमेंट डे, हम इसके बारे में पिछले 2 संडे से हमने सीखा कि किस तरह से हमने एक हम देख रहे थे तीन लोगों को, एक पास्टर और उसकी कलीसिया के 2 लोग जो उठा लिए जाते हैं। इन फरीद जो है उनको ले जाता है अपने साथ, और उसकी पास्टर की कलीसिया में से 2 लोग, एक जो उसके चर्च का एल्डर है उसके लिए, और एक उसके चर्च की वर्शिपर है, संडे स्कूल और इंटरसेसर, उनको उठा लिया जाता है। और जब वो खुदावंद के सामने होते हैं तो उनकी ज़मीनी सारी ज़िंदगी जो थी वो सामने खुल जाती है खुदावंद के सामने, कि क्योंकि जो भी कुछ हम इस ज़मीन पे कर रहे हैं, जो किया है, जो करने वाले हैं, वो एक दिन खुदावंद के सामने एक एक चीज़ खुलेगी। तो इसी तरह से एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट, हम इस दुनिया में बड़ा कुछ फोकस करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस हैं हमारी ज़िंदगी के हम जो लेते हैं, पर ये एक ऐसा मोमेंट, ये ऐसा वक्त होगा जो हमारी ज़िंदगी का सबसे 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 अहम मोमेंट होगा, जब हम तख्त के सामने होंगे और हमारी ज़िंदगी एक पिक्चर की तरह चल रही होगी। और जब हमारी अपनी ही ज़िंदगी कई बार सामने आती है, जिस तरह से जिस शख्स का नाम एलन, उसके सामने आई उसकी ज़िंदगी, तो उसको बहुत बुरा लगा कि किस तरह की उसने ज़िंदगी इस दुनिया में जी। और जब खुदावंद ने पूछा कि उसका नाम ज़िंदगी की किताब में है, तो उसका नाम ज़िंदगी की किताब में नाम मिला। और उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, सारी ज़िंदगी मैंने आपको सर्व किया और फिर भी मेरा नाम किस तरह से ज़िंदगी की किताब में नहीं है। तो खुदावंद ने कहा कि उसने खुदावंद को डिनाई किया। उसने बहुत सारी चर्च में तो गॉडली ज़िंदगी जी, पर चर्च के बाहर वो सब काम किए जो खुदावंद को नापसंद थे। तो खुदावंद ने कहा कि क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के मुताबिक नहीं थी, इसलिए खुदावंद उसको आग में फेंक देने का हुक्म देते हैं, क्योंकि उसने रिपेंट नहीं किया, उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी, और इसलिए उसकी ज़िंदगी का ये फैसला हुआ और वो आग में फेंक दिया गया। उस वक्त उसने जो सॉरी कहा, इट वॉज टू लेट। सॉरी कहना है तो इस वक्त मौका है। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो पास्टर खड़ा ये विटनेस कर रहा है, तो उसने देखा उसकी चर्च की दूसरी एक मेंबर मैरी, उसको भी सामने ले जाया जाता है। और जब उसको लेके जाया जाता है, वो कहता है, पास्टर कहता है, ये तो बड़ी गॉडली औरत थी, इसने तो इतनी वर्शिप करी, इसने बच्चों को पढ़ाया, इतना कलाम दिया, ये तो दुआओं के गैप में भी खड़ा हुआ करती थी, तो ये तो ज़रूर इसकी तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा फैसला हो जाने वाला है। पर जब उसकी ज़िंदगी का अकाउंट का टाइम आया, जब उसके डीड्स के अकाउंट का टाइम आया, तो सामने आया कि चर्च में वो इस तरह करती थी, पर उसको गॉसिप की, उसको चुगली की बड़ी आदत थी, और वो चर्च मेंबर्स के अगेंस्ट बात किया करती थी, गॉसिप किया करती थी, पास्टर के अगेंस्ट कर्ज करती थी, चर्च में डिवीजन लेके आ रही थी। और जब ये सब चीज़ें सामने आई तो
खुदा उसने कहा खुदावंद को कि खुदा मैंने तो तुझे मैं तो बच्चों को भी प्यार किया, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ काम किए, पर खुदावंद ने कहा कि हर कोई जो मुझे लॉर्ड लॉर्ड कहेगा, जैसा कि मैथ्यू चैप्टर 7:21 में लिखा कि हर कोई जो लॉर्ड लॉर्ड कहेगा वो बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। जो खुदावंद का कहना मानेगा, जो इस कलाम की कही हुई बातों पे सिर्फ 2 घंटे चर्च के अंदर ही नहीं, चर्च के बाहर भी इस कलाम की लिखी बातों पे चलेगा, वही बादशाहत में दाखिल होने पाएगा। और जब खुदावंद ने गैब्रियल से पूछा क्या इसका नाम जिंदगी की किताब में है, तो उसने कहा नहीं, उसका नाम भी जिंदगी की किताब में ना मिला। और मैरी ने कहा कि मैंने तो सारी जिंदगी आपको सर्व किया और उसके बदले में क्या मुझे यही मिलता है? जीसस ने कहा कि तूने अपना रिवॉर्ड इस दुनिया में ही ले लिया, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं जिसके रिवॉर्ड हम इस दुनिया में ही ले लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको अपनी भी एक बार बात बताई थी कि किस से कुछ भी जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो दिल में आता है कि जल्दी से जाके सबको बताएं कि हमने क्या किया है। तो ऐसे ही एक बार मैंने कुछ किया और जाके जल्दी से बताया कि मैंने ऐसा अच्छा काम किया है, तो उसी वक्त पाकरू ने मुझे कहा कि ले लिया रिवॉर्ड, इस दुनिया में ही रिवॉर्ड ले लिया, ऊपर के लिए खत्म हो गया। तो हम अपना रिवॉर्ड जो है वो जमीन की जगह आसमान के लिए इकट्ठा करते रहें। आमीन। अगर इस दुनिया में आपको कोई नहीं एक्नॉलेज करता, जब आप चर्च के एक कॉर्नर में, किचन में या कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा पर खुदावंद देख रहे हैं, तो खुदावंद रिवॉर्ड देंगे। पर जब हम थोड़ा सा कुछ करते हैं और पूरा सबको दिखाते हैं तो रिवॉर्ड हम दुनिया में ही ले लेते हैं। खुदावंद, हमने पिछली बार सीखा कि खुदावंद इन 7 चीजों से नफरत करते हैं। हेट वर्ड लिखा, गॉड्स हेट लिस्ट। एक प्राइड लुक, जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हमारी झूठी जबान, हमारे हाथ जो इनोसेंट ब्लड को शेड करते हैं, मर्डर करते हैं। हमने पिछली बार ये भी सीखा, हम तो मर्डर नहीं करते हैं, पर कलाम कहता है जो भी, वह पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3:15 कहता है, whoever hates his brother is a murderer। जो अपने भाई से नफरत करता है वो मर्डरर है। तो सोचें कितने मर्डर कर दिए, क्योंकि हमने कितनों से कितनी नफरत कर दी। तो पर आज भी अगर खुदावंद ने हमें जमीन पे रखा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने आज हमें माफी मांगने का मौका दे दिया है। और हमने जब एलन के लिए खुदावंद ने कहा कि उसने माफी नहीं मांगी थी, पर मैरी कहती है कि देखें मैंने तो माफी भी मांगी थी, पर खुदावंद कहते हैं कि तुम जबान से ऑनर करते हो पर तुम्हारे दिल दूर हैं। तो हम जो भी बात कहें, जब माफी मांगें तो रूह से मांगें, ताकि हमारी रूह की माफी जो है वो खुदावंद के पास पहुंचती है। और उसने कहा, खुदावंद मैंने आपके लिए कितना कुछ किया, मैंने कितने काम किए। तो खुदावंद कहता है कि तुम्हारे अच्छे से अच्छे काम भी धज्जियों के मानंद हैं। तो हमारे अच्छे से अच्छे काम भी हमें हेवन में नहीं लेके जा सकते, और उसके लिए हुक्म हो जाता है। खुदावंद कहते हैं, डिपार्ट फ्रॉम मी, आई नेवर न्यू यू। मेरे आंखों से हट जा, मैं तुझे नहीं जानता। इस दुनिया में अगर कोई डरावना वर्ड है, कोई स्केरी वर्ड है, तो ये वर्ड होगा जब खुदावंद कहेंगे आई नेवर न्यू यू। तो हम खुदावंद के साथ इतना प्यार रखें कि खुदावंद हमें बाहों में ले लें। आमीन। और उसको चेन से बांध दिया जाता है, और वो कहती है किस तरह का खुदा है तू, और खुदावंद कहते हैं आई एम हु आई एम। आमीन। यहां तक पिछली 2 संडेज को हमने ये सीखा, और आज अब फरिश्ता जो पास्टर है
उसको कहता है कि कम पास्टर, अब तेरी बारी है अपनी जिंदगी का हिसाब दे देने की। कलाम कहता है, आगे पढ़ेंगे, एमोस की किताब चैप्टर 4 उसके 12 में लिखा है, प्रिपेयर टू मीट योर गॉड। हम कितनी प्रिपरेशन करते हैं, हम खाने की प्रिपरेशन करते हैं, जॉब में जाने की, और पता नहीं हम रिटायरमेंट प्लानिंग की प्रिपरेशन करते हैं। बट एमोस 4:12 को अपनी आंखों के सामने रख लें, प्रिपेयर टू मीट योर गॉड, क्योंकि खुदावंद के सामने हम जाएंगे और वो उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि रोमन्स चैप्टर 14 के वर्स 12 में लिखा, ईच वन ऑफ अस विल गिव एन अकाउंट ऑफ आवरसेल्व्स टू गॉड। हर कोई अपनी जिंदगी का हिसाब देगा, अकाउंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। ये जो हम चर्च में आते हैं, ये संडे रिचुअल नहीं है, ये रिवाज नहीं है कि संडे चर्च है। संडे चर्च हम इसलिए आते हैं कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं खुदावंद के हजूर में जाने के लिए। आमीन। अगर हमने सीखा नहीं, अगर हम बदले नहीं, हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आया, हमारी सोच नहीं बदली, तो हम सिर्फ बैठ के जा रहे हैं। तो हमें याद रखें, हम प्रिपेयर होने आते हैं, अपनी रूह को, अपनी सोल, बॉडी को बिल्कुल तैयार करें खुदावंद से, उस डे के लिए जब खुदावंद से मुलाकात होगी। अब उस पास्टर को जब खुदावंद के सामने, यीशु के सामने लाया जाता है, तो जीसस कहते हैं, पास्टर से एक सवाल करते हैं, क्या तूने मुझे अपना सेवियर एक्सेप्ट किया? कैसा सवाल है? वो पास्टर कहता है, मैं 30 साल तक पास्टर था। कैसा सवाल है कि मैंने आपको अपना सेवियर रिसीव नहीं किया। और ये सच है, मैंने पिछली बार भी शायद आपको बताया था कि मेरी एक पास्टर से बात हुई, खुदावंद उनको बहुत बरकत दे, जो इतनी हम्बलनेस में उन्होंने मुझे ये एक बात कही। वो कहते, मैं मसीही पैदा हुआ, मैं मसीही हूं, मसीह का प्रचार कर रहा हूं, पर अब जब दुआ का घर का चैनल पाकिस्तान में 24/7 चैनल चलता है, तो खुदावंद का शुक्र है, बड़े घरों में खुदावंद पहुंच रहे हैं, कलाम पहुंच रहा है। तो उन पास्टर ने कहा कि जब से इस कलाम को सुनना शुरू किया, मसीह से प्यार अब हुआ है। मसीह कौन है ये अब जाना। एक और पास्टर की मैं सुन रही थी, वो कहते 20 साल तक वो कलाम शेयरिंग करते रहे, और एक दिन ऑल्टर में बॉर्न अगेन हुए जब वो कुछ पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे। तो उसी तरह से एवरीवन हु इज प्रीचिंग, पता नहीं जिंदगी खुदावंद के साथ कैसी है। तो खुदावंद पूछते हैं कि क्या तूने मुझे एक्सेप्ट किया? वो कहता है, मैं तो पास्टर था 30 साल से। खुदावंद कहते हैं कि अब वक्त है कि तेरी जो दुनिया के काम हैं उसको सामने लेके आने का। Here are your deeds। और उसके डीड सामने आते हैं। खुदावंद कहते हैं कि तूने सिर्फ जब प्रीच किया, सिर्फ ग्रेस को प्रीच किया। बहुत से लोग सिर्फ ग्रेस की प्रीचिंग करते हैं कि खुदावंद बहुत रहमदिल हैं, जो हैं हर चीज में सिर्फ माफी, हेल की कोई बात नहीं, खुदावंद के पास जाने की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं, सिर्फ ग्रेस की बात। वो जो कलाम की बातें हैं, जो सख्त बातें हैं, उसको शुगर कोट कर देते हैं, उसको मीठा बना देते हैं। पर एक बिब्लिकल वार्निंग है, 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3 और 4 कहता है, शुगर कोटेड प्रीचिंग इज डेंजरस टू योर सोल। कि हर चीज को जब बड़ा मीठा मीठा बना के दे दिया जाता है, कलाम की सख्त बातों को भी जब मीठा बना के परोसा जाता है, वो आपके सोल के लिए डेंजरस है। और खुदावंद कहते हैं कि तूने ऐसी प्रीचिंग करी जो कानों को पसंद आती थी, क्योंकि कलाम कहता है
उस प्रीचिंग की तरफ जाएंगे जो कान को पसंद आएगी, क्योंकि मीठी बातें, प्रॉस्पेरिटी की बातें, इस दुनिया में सिर्फ चंगाई की बातें हम सबको अच्छी लगती हैं, पर इसके साथ जो सच्चाई है उसको भी सुनना बहुत जरूरी है। जीसस कहते कि तूने औरतों की तरफ गलत नजर से देखा, अपनी आंखों को बड़ी चंगाई में रखें, संभाल के रखें, क्योंकि पहले तो जब पुराने एहतनामे में तो कहा कि जब कोई एडल्ट्री करता है तो तब वो सजा का हकदार है, पर जीसस ने और भी सख्त कर दिया। जीसस कहते अपनी सोचों में भी किसी को बुरी नजर से देखा तो तुमने एडल्ट्री कर दी। तो जीसस कहते कि तूने औरत को गलत नजर से देखा, तूने अपनी बीवी को डाइवोर्स दिया ताकि तू किसी दूसरी औरत से शादी कर सके। और क्या लिखा है बाइबल में? पहला करंथियों चैप्टर 6 उसके वर्स 9 और 10 में लिखा, डू नॉट बी डिसीव्ड। और सच में कलाम कहता है धोखे में मत आना, क्योंकि कोई फॉर्निकेटर्स वो जो शादी से पहले सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं, आइडोलेटर्स जो मूर्ति पूजा करते हैं, एडल्टरस व्यभिचारी जो शादीशुदा होते हुए पराई औरत के ऊपर नजर रखते हैं या रिलेशनशिप करते हैं, होमोसेक्सुअल, ये खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और यहां पे गे चर्च बन रहे हैं, जहां पे शादियां हो रही हैं गे, और ये सब कुछ हो रहा है, मैं बड़ी बार इस बात को कहती हूं, जब गलत चीज होती जाती है तो गलत देख देख के हमें एक्सेप्टेंस होने लग जाती है, क्योंकि हम इतनी गलत दुनिया में रहते हैं। पर गलत कितना भी हो जाए, गलत गलत है, और ये कभी भी खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। खुदावंद कहते कि तूने जो कलाम दिया, तूने जो प्रीच किया, वो पैसे के पीछे तूने कलाम को दिया। आज की दुनिया में बहुत से इस तरह की प्रीचिंग है जहां पे आप लिटरली प्रीचर्स खुदावंद यीशु को ही सेल कर रहे हैं। इतने हजार दो तो हीलिंग होगी, इतने हजार पहले डालो इस सीड, ये सीड इस हीलिंग के लिए, इतना सीड वूम की ब्लेसिंग के लिए, इतना सीड घर के लिए, इतना सीड नौकरी के लिए, जो ये सेल कर रहे हैं इस दुनिया में तो महल बन जाएंगे, पर खुदावंद के सामने जब खड़े होंगे तो हिसाब देना पड़ेगा। खुदावंद कहते तूने बड़ी एरोगेंट लाइफ को जिया इस दुनिया में। और सच में जब खुदावंद किसी को एज ए लीडर खड़ा करता है, जीसस ने क्या किया? जब जीसस ने क्या किया? जीसस ने अपने चेलों के पांव को धोया। तो जीसस ने कहा कि जो सर्व करना है वो तो पांव के धोने से शुरू होता है। जीसस कहते जिसको सर्व करना है वो सर्वेंट हार्ट से सर्व करे। पर आज इस तरह से इस तरह की भी ये जो भी बातें हैं, ये हम जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल आज की दुनिया में हो रहा है, जहां पे पास्टर्स के साथ आप बात भी नहीं कर सकते, इतने बॉडीगार्ड्स उनके इर्द गिर्द हैं, वो वर्शिप में भी नहीं आते, वो कलाम में आते हैं और चले जाते हैं। बाहर की यहाँ की भी, यहाँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी ने मुझे कहा कि इंग्लिश चर्च है कि वहां पे आके आप अपनी टेस्टमनी शेयर करें, तो मैंने कहा जरूर। तो उन्होंने कहा कि आज मेरी पास्टर के साथ मुझे 5 मिनट की अपॉइंटमेंट मिली है, उसमें से 2 मिनट मेरी मां बात कर लेगी, 3 मिनट आप कर लेना। मैंने कहा 3 मिनट में तो मेरा हालेलुया ही पूरा नहीं होता। तो इस तरह की जो
एरोगेंट लाइफ हो गई है, क्योंकि हम अपने आप को जब सेलिब्रिटी समझने लग जाते हैं सर्वेंट की जगह। इस दुनिया में तो सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जी लेंगे, पर खुदावंद के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। जीसस कहते, यू नेवर लिव्ड इन मी, कि तुम तो कभी मुझ में नहीं जिया, तो अपनी जिंदगी को जीता रहा। पहला तिमोथी चैप्टर 6 उसका वर्स 10 कहता है, फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल। जब पैसे का लालच शुरू आ जाता है, पहले इंसान खुदावंद से प्यार करता है तो खुदावंद उसको ब्लेस करता है, कलीसिया शुरू होती है। पर उसके बाद ये ग्रीड, ये लालच, ये पैसे की जो लस्ट है, जब वो आ जाती है तो खुदावंद कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये बादशाहत में नहीं दाखिल हो पाएंगे। अब पास्टर जब ये सब कुछ सुनता है, वो कहता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, मैंने इतनी दुआएं करी, मैंने जब हाथ रखा तो लोगों ने शिफा पाई, मैंने इतना कलाम शेयर किया, मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ कलाम शेयर करने के लिए डिवोट कर दी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सैतान का एक बड़ा झूठ है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। बी अ गुड पर्सन, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें और खुदावंद हमें एक्सेप्ट कर लेगा। ये झूठ है, क्योंकि हमारा कोई अच्छा काम नहीं है जो हमें खुदावंद के पास लेके जाएगा। ये खुदावंद का ग्रेस है, ये खुदावंद का ग्रेस है जिसके साथ हम खुदावंद के पास पहुंचेंगे। गॉड फॉर बाय ग्रेस वी आर सेव्ड थ्रू फेथ। और जब तक ग्रेस है, इफिसियों 2 के 8 और 9 में लिखा कि हम किसी अपने अच्छे काम पे बोस्ट ना करें। आप बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंग्स भी खड़ी कर दें और उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि जीसस कहें कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने बेनी हिन का एक विजन सुना, आज एकदम अभी याद आ रहा है। बेनी हिन ने अपने विजन में बताया, वो कहते कि शायद उनका हार्ट सर्जरी हो रहा था, तो उस वक्त उन्होंने उस विजन को देखा कि एक बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई है और एक बड़ा सा गेट है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा है और एक इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले कर रहा है और लंबी लाइन है। और वो कहते कि उस लंबी लाइन को देख के मुझे ये पता चल गया था कि ये जो लाइन में इसमें क्रिश्चियंस खड़े हैं, जीसस को प्यार करने वाले लोग खड़े हैं, नहीं, क्रिश्चियन खड़े हैं। क्रिश्चियन और जीसस को प्यार करने वाले में फर्क है। हम लोग सब अपने आप को क्रिश्चियन कह लेते हैं, पर जो सच में क्राइस्ट को प्यार करता है वो ही है जो असली क्रिश्चियन है। तो वो कहता है वो इतनी लाइन में लगे हुए थे और जिसकी बारी आती तो वो जब उस शख्स के सामने, उसने कहा, बेनी हिन कहते कि वो जीसस लग रहे थे कि वो जीसस है, जीसस के पास जाते और जीसस उसको देखते और ना में सर हिला देते। और जीसस जैसे ही ना में सर हिलाते, एक इंस्ट्रूमेंट बड़ी डरावनी सी आवाज में बजता और उधर से डीमंस आते और घसीटते हुए ले जाते। ही सेड कि 80% जो लाइन थी उसको जीसस ना में सिर हिलाते गए। तो बेनी हिन कहते कि उनको अब जैसे ही उनकी बारी आने लगी, और हम सब जानते हैं उनकी मिनिस्ट्री इतना बड़ा काम, और वो कहते कि जैसे ही उनकी बारी आने लगी तो उनको लगा कि उनके लिए भी जीसस जो है वो ना में सर हिला देंगे। और जैसे ही उनकी बारी आने लगी, उसी वक्त वो कहते इससे पहले कि ये जीसस ना में सर हिलाते, वो अपनी बॉडी में वापस आ गए। उस विजन से उस विजन में वापस आए और वो कहते कि मैंने खुदा से इतनी शुक्रगुजारी करी कि मुझे सेकंड चांस मिल गया, कि मैं अपनी जिंदगी को अभी भी बदल दूं। और उनको मिला, हम सबको मिला है। आमीन।
अभी भी हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम सब चाहते हैं फेमस हो जाएं। जीसस उसको कहते हैं, यू प्रीच्ड टू बी पॉपुलर। बहुत से दिस वर्ल्ड, अभी हमारा यूट्यूब जब हमने शुरू किया तो मुझे पता चला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि किस तरह से ये सब होता है। लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमें इतने पैसे दें, आपके व्यूज बढ़ा देंगे। I said, मुझे व्यूज नहीं बढ़ाने, मुझे सोल्स बढ़ानी है, यीशु को प्यार करने वाली। आमीन। यहां पे जितना मर्जी पॉपुलर हो जाएं, अगर यीशु के पास ना पॉपुलर हुए, यीशु कह दे मैं नहीं जानता, सब मट्टी है, सब खत्म है। जीसस कहते, तूने अपनी कलीसिया को भी नहीं सिखाया फॉलो मी। क्योंकि लोग जो हैं वो सिखाते हैं, अपने आप को फॉलो करवाते हैं, अपने पीछे कलीसिया को लगाते हैं यीशु की जगह। दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक प्रेयर मीटिंग में गई कुछ साल पहले, और वहां पे एक बहुत पास्टर आए हुए थे। उन्होंने उस प्रेयर मीटिंग में बात कही और कहा कि तुम लोग खुद दुआ नहीं करोगे, तुम्हें जो दुआ करवानी है वो सिर्फ मेरे पास आना है। मैं ही दुआ जब करूंगा तो खुदा के पास जाएगी, तुम्हारी दुआ नीचे ही रह जाएगी। तो तुम्हें हर काम के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना है। और मुझे इतनी तकलीफ हुई कि ये खुदावंद को छोड़ के अपने पीछे लगा रहे हैं कि जीसस की जगह इंसान के पीछे। जीसस कहते कि तूने मेरे को फॉलो नहीं करवाया, अपनी भीड़ इकट्ठी करी। और ये बहुत सच है जो इस दुनिया में हो रहा है। अपने आप को आप भी इस वक्त सर्च करें। जिसने फॉलो कराया वो तो गलत है, जो अंधे धुंध होके भेड़ के पीछे भेड़ चलती जा रही है वो भी खड्डे में जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको एक बड़ी बार शेयरिंग करती हूं। 2015 में एक हादसा हुआ जहां पे एक चरवाहा 1500 भेड़ों को चरा रहा था पहाड़ी के ऊपर, और एक भेड़ की पहाड़ी की एज में पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गई। एक भेड़ नीचे गिरी और बाकी 1500 की 1500 ने उसके पीछे छलांग लगा दी। 1500 की 1500 वो नीचे गिर के मर गई। एक की तो टांग फिसली थी, बाकियों ने उसको फॉलो किया और वो नीचे गिर गई। भेड़ को चरवाहे को फॉलो करना है। आमीन। जब भीड़ को देखें, चरवाहे को देखें। आमीन। जीसस कहते तूने अपनी कलीसिया को मेरा डर नहीं सिखाया, क्योंकि डर ही नहीं लगता खुदावंद से, फियर है ही नहीं खुदावंद का। मैं कल रात को भी ये बात कर रही थी कि जो अगर कैमरा लगा होता है तो हम कितने वेल बिहेव्ड होते हैं कैमरे के सामने, क्योंकि कैमरा हमें देख रहा है। हम अपनी बेस्ट डिसिप्लिन में, बेस्ट एटिकेट्स में होंगे। पर अगर कैमरा नहीं है तो हम अपनी कैसे भी हम उसको कैजुअल ले लेते हैं। पर जीसस जो है, जीसस का कैमरा इस चर्च में भी है। आप बाहर जहां जाते हैं उन अंधेरे के अंदर भी खुदावंद की नजर हमारे ऊपर है। हमें डर ही नहीं लगता। हम सिर्फ शायद चर्च में डरेंगे कोई गलत बात करते हुए, पर चर्च के बाहर जाते ही हम एक सेकंड में हम भूल जाएंगे कि यहां पे भी जीसस हमें देख रहे हैं। फियर हिम। खुदावंद का जो रेवरेंट फेयर है, हर वक्त उस डर में बने रहें, खुदावंद के खौफ में बने रहें, क्योंकि जो खुदावंद के खौफ में रहेगा वो हमेशा बरकत पाएगा। आमीन। क्योंकि कलाब कहता है, इब्रानियों की किताब चैप्टर 12 29 कहता है,
फॉर आवर गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। हमारा खुदा जो है वो भस्म कर देने वाली आग है। हम हमेशा जीसस को उस क्रूस के ऊपर, क्रूसिफाइड जीसस को देखते हैं, छलनी छलनी जीसस। अब फिर याद करवा देना चाहती हूं कि अब वो छलनी छलनी जीसस नहीं है, अब वो अपने सफेद सिंहासन पे बैठे हैं पूरी दुनिया की जजमेंट करने के लिए। आमीन। ही इज अ जज राइट नाउ। गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। डर के रहें। हालेलुया। जीसस कहते, तूने कभी अपनी कलीसिया को सोबर रहना नहीं सिखाया, तूने नहीं सिखाया कि शराब खराब है। यहां पे भी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, आई नो अ पास्टर, उन्होंने एक बाहर से एक स्पीकर को बुलाया और जो बाहर से प्रीचर आया उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई। उसको कहा कि मेरी कलीसिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई शराब के अगेंस्ट बात करे, तो इसलिए आपने शराब के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मेरी कलीसिया को पसंद नहीं है। और हम, बड़ी तकलीफ की बात है, कुछ दिन पहले मेरे काम पे मेरे किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा, कहते उन्होंने मुझे बताया कि एक क्रिश्चियन कॉलीग से पुरानी ब्रांच में वो बात कर रहे थे रिलीजन को लेके। तो उन्होंने कहा कि ये सिख है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सिख जो लोग हैं शराब तो पीते हैं, पर हमारा रिलीजन जो है वो शराब अलाउ नहीं करता। तो जो क्रिश्चियन था दूसरा, उसने कहा हमारी तो बाइबल अलाउ करती है कि हम शराब पी सकते हैं, तो हमारी तो जीसस ही हमें इजाजत दे देते हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आप चर्च में कम्युनियन लेते हैं, तो आप चर्च में वाइन पीते हैं, कैसी हमने बाहर बातें लोगों को, हमारी बातों से, हमारी जिंदगी से कैसी बातें हमने जीसस के खिलाफ फैला रखी हैं। मुझे पता चला कि पाकिस्तान में शराब जो है मुस्लिम्स जो लोग हैं वो नहीं ले सकते, और क्रिश्चियंस के पास लाइसेंस है शराब लेने का, और सब लोग क्रिश्चियंस के पास आते हैं हमें शराब दे दें। क्या दिस इज व्हाट वी आर? मेरी एक मुस्लिम कॉलीग है, उसको मैं मेरी कार में राइड दे रही थी, क्रिसमस के पास की बात है, और मुझे एक कॉल आया और मैं ब्लूटूथ है कार में, तो मैं बात कर रही थी उनसे। तो मैं उनसे बात कर रही थी कुछ क्रिसमस के हवाले से कि खुदावंद किस तरह से इस दुनिया में आए और खुद जीसस की बात। तो वो जो मेरी मुस्लिम कॉलीग है उसने कहा, कहती मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि जो क्रिसमस है ये सिर्फ शराब और डांस और इसी का नाम है। मैंने उसे कहा कि 25 को दुआ के घर आना, हम बताएंगे चर्च क्रिश्चियन क्रिसमस है क्या। मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूं, हम चलती फिरती बाइबल बन जाएं। शराब के लिए कलाम में लिखा है, बहुत जगह पे लिखा है, प्रोवर्ब्स, कहावतें, इसको तो पढ़ ही देना, जिसके पास भी माइक है पढ़ें इसको। कहावतें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 31 to 32 कहता है, डू नॉट गेज एट वाइन व्हेन इट इज रेड, when it sparkles in the cup, when it goes down smoothly, in the end it bites like a snake and poisons like a viper. जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। ये जो शराब है ग्लास में बड़ी सुंदर दिखती है, पर जब ये अंदर जाती है सांप की तरह डसती है, कलाम कहता है। खुदावंद कहते, तूने अपनी कलीसिया को इस तरह तैयार नहीं किया। खुदावंद कहते, तूने नहीं सिखाया कि अपने खुदावंद को अपनी पूरी हार्ट, अपने पूरे सोल, अपने पूरे माइंड से अपने खुदावंद को प्यार कर। कलाम क्या कहता है?
मैथ्यू 22 के 37 में लिखा, लव द लॉर्ड योर गॉड, अपने खुदावंत को पूरे दिल से, पूरी जान से, अपनी पूरी समझ से खुदावंत को प्यार कर। हम खुदावंत को खरीद नहीं सकते। हम खुदावंत को, हम कुछ देर के लिए खुदावंत के कदमों में आते हैं और कहते हैं, लॉर्ड आज मैं चर्च आया, मेरा काम हो जाना चाहिए। काम नहीं हुआ तो हम क्या, पहली बात ही यही, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। घर में कोई बात हो गई, चर्च सबसे पहले कैंसिल हो जाता है। कहां है खुदावंत से प्यार? कोई काम बन गया तो बहुत अच्छा, काम नहीं बना, मुझे तो चर्च ही नहीं जाना। कहां है आपका प्यार खुदावंत के साथ? यू नेवर टॉट लव दाई नेबर, तूने नहीं सिखाया कि अपने पड़ोसी को प्यार करना। हमारा पड़ोसी, ये सेरा ने शायद मुझे बताया, उसके कोई आई थिंक कैथोलिक फ्रेंड समबडी, लव दाई नेबर, उसने कहा, मुझे याद नहीं किसने मुझे ये बात कही, कि लव दाई नेबर को उसने कहा कि सिर्फ पड़ोसी, जो घर का पड़ोसी है, सिर्फ उसके लिए जीसस ने कहा लव दाई नेबर। लव दाई नेबर कौन है? हस्बैंड का नेबर वाइफ, वाइफ की नेबर हस्बैंड। आप जहां पे बैठे हैं ये नेबर है। जब आप काम पे जाते हैं, आपके वर्कर्स आपके नेबर है। आप सड़क पे खड़े हैं, आपके साथ साथ जो है वो आपका पड़ोसी है। अपने पड़ोसी को खुदावंत के अपने मानिंद प्यार करना है। और ये जो प्यार का जो एग्जाम्पल जो दुआ के घर में है, खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक भी कोई तकलीफ में आता है, पूरा दुआ का घर खड़ा हो जाता है और तब इतनी ब्यूटीफुल टेस्टमनीज बनने लग जाती हैं। आमीन, हालेलुया। एक दूसरे को का दर्द हम अपने दर्द की तरह जब लेते हैं तो खुदावंद हमारे दर्द को भी हील कर देता है। आमीन, हालेलुया। और जीसस ने एक और बात कही कि तूने कभी माफी ही नहीं मांगी। अब इतने सारे जब इल्जाम लगे तो अब वो कहता है कि खुदावन, दाऊद ने भी तो गुनाह किया था। जब भी कोई गलती करता है तो वो दाऊद की एग्जाम्पल ले आते हैं कि बाइबल में तो देखे, दाऊद ने भी तो ऐसा गुनाह किया। तो खुदावन कहते हैं कि तूने गुनाह तो दाऊद की तरह किया, पर तूने माफी दाऊद की तरह नहीं मांगी। तो गुनाह दाऊद की तरह किया तो माफी भी ज़बूर 51 में जब वो रो रो के खुदावन से माफी मांग रहा है, ऐसी माफी हमें मांगनी है, तभी रिपेंटेंस होगी, तभी ट्रू रिपेंटेंस होगी। आमीन। खुदावन कहते हैं कि मैंने तुझे एक ऐसी बीवी भेजी जो तुझे समझाती थी, जो तुझे गलत रास्ते से तुझे सिखा रही थी, तुझे समझा रही थी, तुझे बताती थी कि तू सही कलाम दे, सही काम कर, पर तूने उस वाइफ को डिवोर्स दे के किसी और को तूने किसी और से ब्याह कर लिया। वो तेरा बहुत बड़ा तूने गुनाह किया। जेम्स के चैप्टर 3 वर्स 1 में बड़ा सख्त लिखा है कि हर कोई टीचर प्रीचर ना बन जाए, क्योंकि बड़े सख्त तराजू में तोले जाएंगे। और मैं सच में इस वर्ष से थर थर कांपती हूं, क्योंकि अगर कलाम देना है, कोई भी काम खुदावंद का करना है, तो ये वर्ष मेरी आंखों के सामने आता है कि अब जब मैं खुदावंद के सामने खड़ी होंगी तो मैं सख्त तराजू में खुदावंद तोलेंगे, उसका मेजर ही बहुत सख्त हो जाएगा। तो जो भी पाकरू जैसी बात कहेगा, मुझे आपको पहुंचानी है। आमीन। अब गैब्रियल से पूछा कि बता कि इसका नाम जिंदगी की किताब में है कि नहीं, और गैब्रियल कहता है इसका भी नाम जिंदगी की किताब में नहीं मिला। और हुक्म होता है, कैस्ट हिम इनटू आउटर डार्कनेस, देयर शैल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। इसको उस बाहर जो उस गहरे अंधेरे में फेंक दिया जाए, जहां पे दांतों का पीसना है
और रोना है। और अब जब उसको नर्क की, उसको हेल की आग में फेंका जा रहा है, अब वो मोमेंट है जब अब वो चिल्ला के, अब वो रो के, अब वो दर्द से भर के खुदा को कह रहा है कि खुदावन आप फेड हो रहे हैं, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस से वो ड्रिफ्ट होता जा रहा है, वो दूर होता जा रहा है। और वो चिल्ला के, वो रो के, वो तड़प के, वो तकलीफ से कहता है कि खुदावन आप मुझे दिख नहीं रहे। उसको दर्द हो रहा है कि अब मैं खुदा को कभी नहीं देखूंगा। ये वो मोमेंट है जब वो कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो उस वक्त की बात है, हम इस दुनिया में भी हमसे बड़े काम हो जाते हैं जब हम कई बार बैठ के सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, काश कि मैं ऐसा ना करता, काश कि मैं ऐसा कर देता। पर ये जो मोमेंट है, दिस इज द मोस्ट डिसाइसिव मोमेंट, जब वो कहता है कि काश कि मैंने खुदा के कलाम की आवाज को सुना होता, काश कि मैं अपने घमंड में ना रहता, काश कि मैं अपने लालच में ना रहता। क्यों मैंने यीशु को रिजेक्ट किया? वाई वाई वाई, क्यों किया मैंने अपने साथ ऐसा? और अब जब वो उस नर्क की आग में चिल्ला चिल्ला के, तड़प तड़प के, तकलीफ में वो रो रहा है, क्योंकि उस हेल में खुदावंद की प्रेजेंस नहीं है। वहां पे ऐसा अंधेरा है, ऐसी दर्द है, ऐसी तकलीफ है जो इटर्निटी तक चलती रहती है। यहां की बीमारी तो हमें पता है, दवा लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। यहां की कोई भी मुसीबत है तो हमारे पास होप है, हम दुआ करेंगे और खुदावंद सुनेंगे। पर ये वो मोमेंट है जहां से कोई होप नहीं है। जब वो इस तरह इस आग में झुलसना शुरू हुआ तो अचानक हेवन से एक हाथ आता है, एक हाथ आता है और खुदावंद कहते हैं, पास्टर मेरा हाथ पकड़। और खुदावंद उसको उस आग में से बाहर निकाल देते हैं। साम 18 का वर्स 16 कहता है, 16 और 17 कहता है, He reached down and rescued me. खुदावंद का जो हाथ है इस वक्त He is reaching out to us right now. हम सभी के ऊपर खुदावंद का ये जो हाथ है, जो बचा लेने वाला हाथ, जो नर्क की आग से निकाल देने वाला हाथ, वो इस वक्त हमारे ऊपर है। खुदावंद हमें हाथ दे के निकाल रहे हैं। हम में से बहुत हैं जो अंधेरे में से निकल आए हैं, पर आज उस रोशनी में जीना सीखें, उस रोशनी में बने रहें। अगर फरिश्ता कहता है, अब वो फरिश्ता जो उस पास्टर को और उसके उन दोनों मेंबर्स को लेके जाता है, वो कहता है कि अगर आज तेरी सांस आज सच में खत्म हो जाती तो इस तरह तू इस आग में खत्म हो जाता। ये तेरी इटर्नल डेस्टिनी थी। पर खुदावंद ने, क्योंकि लिखा है कलाम में, इब्रानियों की किताब चैप्टर 9 के 27 में लिखा है कि इट इज अपॉइंटेड, इस वर्स को पढ़ेंगे, Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed unto men once to die, but after that the judgment. मरना तो तय है और उसके बाद जजमेंट भी तय है। आज खुदावंद ने, हमारे सेवियर, हमारा यस्सु एक एक को आवाज लगा रहा है। बहुत सारी बातें हमने पिछले
जो 3 संडेज में हमने सुनी, हमने सीखी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमारे अंदर भी थी, पर आज फिर खुदावंद हमें अपनी बाहें खोल के हमें बचा लेना चाहते हैं। खुदावंद ने हम सबको आज सेकंड चांस दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबको वो सेकंड चांस मिल गया है जो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। टुडे इज द डे ऑफ सेकंड चांस। आप अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ फिक्स कर लें। वो सब चीजें जो खुदावंद को नापसंद हैं, जो खुदावंद के सामने नहीं कर सकते, वो चर्च के बाहर भी नहीं करेंगे। अपनी सोचों को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपनी एक एक सोच, एक एक समझ को खुदावंद के हवाले कर दें कि खुदावंद तू मुझे बचा, तू मुझे चलना सिखा। क्योंकि ये जो सेकंड चांस है बेनिहिन को मिला था, सेकंड चांस मुझे लगता है मुझे और आप सबको आज खुदावंद ने दिया, तभी तो आज हम जिंदों की ज़मीन पे हैं। इसके बाद खुदावंद हमें वो चांस मिले ना मिले। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी एप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।